नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। 2025 में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं और आप ये कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे, अब से पहले तो क्या होता कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते, उसके बाद हैंड टू हैंड आपको एआरएन नंबर मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको एआरएन नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको बायोमेट्रिक की बुकिंग करनी होगी। मतलब आपको डिपार्टमेंट जाना होगा, वहां जाके आपको इस टाइप से फिंगर लगानी है और आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ही आपको एआरएन नंबर मिलेगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तो। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं, बायोमेट्रिक हो जाती है, उसके बाद आपको एआरएन नंबर मिल जाता है और उससे आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो कहां तक पहुंच चुकी है और क्या क्या उसमें इशू है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा सर्किल या वार्ड या डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, ये पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो जो आपकी सर्टिफिकेट पे आएगी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। यहां ये मैटर नहीं करता है कि आप सोल प्रोप्राइटर वाले हैं या पार्टनरशिप वाली। आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन करें, कोई सी भी आपकी फर्म हो, आपको ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके बाद आपको चाहिए होगा आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए हम बात करें तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने जहां ऑफिस बना रखा है या प्रोमाइसेज है, अगर वो रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिएगा। रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको बताना होगा कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा उसका। और रेंट एग्रीमेंट में ये ध्यान रखें, जो एड्रेस है वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल में है वही वाला मेंशन हो, जिससे आपको एड्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके साथ में आपको चाहिए फोन नंबर और ईमेल आईडी, जिस पे आप पे फर्दर कम्युनिकेशन किया जाएगा। फीस की बात करें, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ फीस रहेगी आपको 0। आपको कोई भी गवर्नमेंट को फीस पे नहीं करनी होती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे। चलिए अब इसको ऑनलाइन सबमिट करते हैं। कैसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जीएसटी टाइप करना और यहाँ आपको ये जीएसटी की साइट ओपन होगी, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट सेट कर लेने हैं। 3-4 सेट बना लेना। फर्स्ट आप रेंट एग्रीमेंट बनाओगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट है तो। और अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपके पास ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होगा, लाइक लीज, या कंसेंट लेटर। इसके साथ में आपके पास बिल होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो जीएसटी से पहले आपने ले रखा है तो वो वाला भी आप अपलोड कर सकते हो। तो अब एक सेट बनाओगे, 1 2 3। फर्स्ट सेट में आप ट्रेड नेम के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इसके साथ आप रेंट एग्रीमेंट, अगर आपके पास, ये दोनों को पीडीएफ बना लोगे, जिससे आपका ट्रेड नेम, जो भी आपका फर्म का नाम है, वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में सेकंड में आपको वेरीफाई कराना है एड्रेस प्रूफ के लिए, कि एड्रेस प्रूफ में वेरीफाई कराओगे आप रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दोनों की पीडीएफ बना लोगे आप। तीसरा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अब आते हैं आगे। जैसे आप जीएसटी की साइट पे आओगे तो यहाँ आपको ऊपर कोने में दिखाई देगा रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको
आपको पैन कार्ड के हिसाब से आपको डिटेल डालनी है। यहाँ दो केस हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करोगे या फिर आप सोल प्रोप्राइटर, मतलब आप अकेले मालिक हो। दोनों केस में आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि आपको पैन कार्ड के हिसाब से नाम यहाँ मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ नीचे लीगल नेम मेंशन करना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आपको फर्म का नाम मेंशन होगा पैन कार्ड पे, वो मेंशन करना है। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आप जो खुद मालिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल अमन कुमावत, इस टाइप से आपका नाम है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर जो आपको नाम मेंशन करना है, ये वाला नाम मेंशन करना है अमन कुमावत। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका पार्टनरशिप का पैन कार्ड होगा, उसके आधार पे आपको नाम मेंशन करना होगा। नीचे आपको पैन कार्ड नंबर जो है वो ही यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी एंटर करोगे और यहाँ आपको फ़ोन नंबर एंटर करोगे और यहाँ कैप्चा डाल के प्रोसीड कर दोगे। ये ऊपर वाली डिटेल में, फर्स्ट वाली डिटेल में आपको टैक्स पेयर रखना है, सेकंड वाली आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप आगे कंप्लीट, तो आपको ओटीपी जाएगा फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे, आपको वो एंटर करना है और आगे प्रोसीड कर दी जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रखा है, वो रिजेक्ट हो चुका है किसी भी कारण की वजह से, तो आपके पास इस टाइप का एरर आ सकता है। तो यहाँ ये मेंशन कर रहा है कि आपने जो पैन नंबर दिया है उस पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगी थी, जिसमें ये कॉन्सिक्वेंस हुए थे, मतलब आपका रिजेक्ट हो चुका था। जो भी कारण होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब नीचे आपसे कह रहा है कि क्या आप इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे और आगे कंटिन्यू कर दोगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आगे, तो आपका टीआरएन नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि आगे ये एंटर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए विंडोज ओपन होगी, वहां एंटर करना है। जैसे कि कॉपी करके आप साइड में रख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे आपको मेल भी आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको टीआरएन नंबर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा। बिजनेस डिटेल, आपको बिजनेस की डिटेल बनानी है कि मालिक का नाम क्या है और फर्म का नाम क्या है, प्रोमोटर या पार्टनर, मालिक पार्टनर में है या सोल प्रोप्राइटर है, ऑथराइज सिग्नेटरी, उसमें जो मेन साइनिंग अथॉरिटी होगा, जिसके साइन चलेंगे वो कौन होगा, उसकी डिटेल देनी है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई है तो वो डालना है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो कहाँ रहेगा, वो एड्रेस देना है। इसके अलावा आपने कोई एडिशनल बिजनेस ले रखा है जिसका एड्रेस है तो वो भी मेंशन करना, अगर नहीं है तो स्किप कर देना। इसके बाद आपको गुड्स एंड सर्विस जिसमें आप डील करते हो उसके HSN नंबर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद आपको देनी है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ आपसे के नंबर मांगा जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन कंसर्न ऑफिसर को पास चली जाएगी और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका OTP के द्वारा। इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो यहाँ जो आपने पैन नंबर पे नाम मेंशन किया वो नाम आ जाएगा, यहाँ पैन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ क्रिएशन यहाँ पे आ जाएगी। नीचे आपको ट्रेड नाम डालना है, जैसे भी जो भी आपका फर्म का नाम है, जैसे मान चलो ABC एंड कंपनी, ये फर्म का नाम होगा। यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ट्रस्ट डीड, इस टाइप से जो भी होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। इसका मतलब ये हो कि आपका कुछ काम ऐसा है जो सीजनल बेस पे चलता है, अगर उसमें आप डील करते हो तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो पे रखना है। इसके बाद है आप कंपोजिशन स्कीम। इस स्कीम में आपको अप्लाई करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन में जो रिटर्न फाइल होंगी उसमें आपको हिदायत दी गई है
और कुछ टैक्स से कंप्लाइंस है वो भी आपको कम दिए गए हैं। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी इसको नो रहने दो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर स्कीम का अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आपको रीजन बताना है कि आप ये जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं किस बेसिस पे ले रहे हैं। आपका टर्नओवर हाई हो गया, या किसी आप ऐसे गुड्स या सर्विस में डील करते हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, या फिर आप वॉलेंट्री बेसिस पे ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है जिसके लिए आपको जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ आपको वॉलेंट्री बेसिस करना है। यहाँ आपको मेंशन करना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है कब से स्टार्ट हो गया, जो आपके रेंट एग्रीमेंट में है, या फिर आपने जो कोई पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा वो वाला आप कमेंसमेंट यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आपको बताया गया कि इनमें के अलावा कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है इसमें से सेलेक्ट करोगे तो है तो वो डालना, अदरवाइज ये डालना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपसे यहाँ ट्रेड नेम का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो कोई आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओनरशिप की डिटेल देनी है कि कौन कौन इसमें मालिक है। प्रोप्राइटरशिप है तो एक ही मालिक होगा, उसका नाम मेंशन करना है उसके पैन कार्ड के आधार पर। ध्यान रखिए आपको डिटेल जानी है जो पैन कार्ड के आधार पर डालनी है। पैन कार्ड में जो नाम है उसका फादर का नाम क्या है, और उसकी मालिक जो है प्रोप्राइटर उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी क्या है, जेंडर क्या है, उस पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए आपको इसके बाद आपको ऑनर की एड्रेस, ऑनरशिप का जो एड्रेस है वो मेंशन करना है नीचे। यहाँ आप जैसे ही पिन कोड डालोगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आपका लोकल एरिया जो भी पड़ता है वो डाल दोगे, और नियर जो भी आपका पहचान का चिन्ह है, लैंडमार्क, वो भी आप मेंशन कर दोगे, और इसके बाद आगे कंप्लीट करोगे। जैसे नीचे आओगे तो यहाँ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, और ऑथराइज सिग्नेटरी प्रोप्राइटरशिप में है तो इसको यस कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू करके। तो सेम ऐसे ही आपका बिजनेस का एड्रेस डालना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अब आपको 3 जगह प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ये वार्ड सर्किल, दूसरा एचएसएन कोड, तीसरा सेंट्रल लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे आपको यहाँ से ये सेंट्रल जुडिक्शन का यहाँ से लिख दी गई है। स्टेट के लिए आप यहाँ पे मेंशन होगा, या वेट की साइट पे आप जाके वहाँ से देख सकते हो कि आपका एरिया किस सर्किल में या वार्ड में पड़ेगा, वहां से आप सिलेक्ट कर लोगे। और सेंटर के लिए आपको यहाँ से रेफरेंस लिंक दी गई है कि आपको कैसे करना है, या तो यहाँ से लिख कर ले, या फिर आप यहाँ पे टाइप करोगे गूगल पे नो योर जुडिक्शन CBIC, इसके फर्स्ट वेबसाइट आएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपके स्टेट खुल जाएंगे, जो भी स्टेट हो वो सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे जोन्स आ जाएगा। अब यहाँ आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अलवर है तो यहाँ पे अलवर। इसके बाद यहाँ पे ये जुडिक्शन आएगा, ये पूरा आप पढ़ ले, जिस एरिया में आपका वो पढ़ता हो वर्ड वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसमें से पढ़ लेना, या फिर कंट्रोल F लगा के आप सर्च कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है HSN। HSN आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जिस गुड्स या सर्विस में डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा किसी का, वहां से आप जीएसटी नंबर देख के आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो HSN कोड। क्या आप भी सेम उसमें डील कर रहे हो वो ले सकते हो, या फिर आप गूगल पे टाइप करोगे आपसे रिलेटेड, और उसमें आप सर्च करके एंटर करते जाओगे। आपको मैक्सिमम 5 HSN कोड सेलेक्ट करना है गुड्स या सर्विस के, और उस हिसाब से आपको सबमिट करना है। जैसे ये सारी डिटेल आप कंप्लीट कर दोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको OTP से वेरीफाई करना है। इस टाइप से आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपको 1 से 2 दिन में क्या आएगा, बुकिंग के लिए मेल आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, प्लस बायोमेट्रिक से आपकी वेरिफिकेशन होगा।
तो ये मेल आ चुका है, हम मेल देख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका TRN नंबर मेंशन होगा और आपको बोलना है कि आपको आधार कार्ड के वेरिफिकेशन होगा। आपको यहाँ पे एड्रेस दिया होगा जिस ऑफिस में आपको जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले लिंक से आपको बुकिंग करनी होगी ऑनलाइन और आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो ये अपॉइंटमेंट कैसे होगी ये भी इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप वीडियो पे बने रहें। तो ये लिंक आई है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पॉपअप आएगा, इसमें आपको टिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना TRN नंबर डालना है। कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ स्पेस आएगा, वो स्पेस हटा देना, तो ये एरर आपसे हट जाएगा। इसके बाद आप ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ आप ऑनर का नाम मेंशन कर दोगे, यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से वेरीफाई कर दोगे वैलिडेट करके। जैसे आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको नीचे आएगा कि आप बुकिंग करें। जैसे आप क्रिएट बुकिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको GST केंद्र है जो सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी डेट अवेलेबल होगी वो आपको ये ग्रीन मार्क में शो हो जाएगी और साइड में आपको टाइम शो हो जाएगा कि आप कौन से टाइम में स्लॉट बुक कर सकते हो। जैसे हमें 13 तारीख का बुक करना है टाइम के हिसाब से, तो ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे टिक कर देंगे और ये आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए एक बार मैसेज देगा कि आप श्योर हैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको ये अपॉइंटमेंट बुक करना है। अगर आप ठीक हैं तो शेड्यूल पे ओके कर दे और आपकी बुकिंग हो जाएगी। यहाँ आपको नीचे आ जाएगा कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस डेट को और आपको इस टाइम पे पहुंचना है। आपके लिए जो ड्यूरेशन है 30 मिनट का रखा गया है। अगर आपको लगे कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होगा, कहीं अर्जेंट काम हो गया, तो आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस की जो दी है उसका मेल भी आपको आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल। अब आपको क्या करना है, आगे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाना है, आपका फोटो, बैंक की पासबुक, बिजनेस डिटेल, लाइक बिजनेस कोई रजिस्ट्रेशन है जो आपके पास ऑलरेडी, वो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ट्रेड नेम के लिए, वो वाला, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट, ये जो भी, और फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे और GST जो सुविधा केंद्र है, जो ऑफिस है, वहां जाके आप ये डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन करवाओगे। वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपके पास मेल आ जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ये आपका TRN नंबर है, ये आपका नंबर है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ARN भी जनरेट हो चुका है, जिसके आधार पे आप फर्दर प्रोसेस को निगरानी देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या क्या उसमें कमियां हैं जो आपको सुधारनी है। अब ये कैसे देखना है ARN के आधार पर, तो इसके लिए अगेन आपको GST के साइट पे आना है। GST के साइट पे आके आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे टैब आएगा सर्विस में आप क्लिक करोगे जैसे, इसके बाद यहाँ से नीचे आएगा ट्रैक एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास ARN नंबर जो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है टाइप करके और सर्च पे क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल शो हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन किस लेवल पे या किस स्टेज पे पहुंच चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने अभी तक कंप्लीट बात करी है GST रजिस्ट्रेशन के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, डॉक्यूमेंट की PDF में क्या क्या आप अटैच करोगे, साथ में आपका सर्किल या वार्ड कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसके बाद आप ऑनर की डिटेल क्या क्या चाहिएगी, HSN कोड आप कैसे लोगे, इसके बाद आपको जो बायोमेट्रिक होगी उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, और अगर आपको चेंज करनी है तो वो क्या चेंज कर भी सकते हैं या नहीं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस।